प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुरा समय शुरू हो गया है क्या? क्या उनकी लोकसभा सदस्यता छिनने वाली है, रद्द होने वाली है? और यदि लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई, हाई कोर्ट ने छीन ली, तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह पाएंगे? ऐसा इतिहास में पहले भी हो चुका है इंदिरा गांधी के साथ, जब इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अदालत थी जगमोहन लाल सिन्हा की। और आज की तारीख में कहां फंस गए हैं नरेंद्र मोदी? क्या आरोप लगे हैं? और जो आरोप लगे हैं वो कितने संगीन हैं? और उस पर ज्ञानेश कुमार का आयोग भी क्यों फंसता हुआ नजर आ रहा है? सारी बातें जरा विस्तार से करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। जो सुना सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो सांसद रह पाएंगे वाराणसी से, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर रह पाएंगे। ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। कैसे हुई हैं, कब हुई हैं? आपकी स्क्रीन पर एक खबर है, उस खबर को जरा देखिए। यह खबर आपको बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब बड़े खतरे में फंस चुकी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग गया है। और यह आरोप आजकल का नहीं है। साल था 2020, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, वहां पर स्थानीय निकाय चुनाव। और इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं महाराष्ट्र के संगोला में। और संगोला में जब पहुंचते हैं तो वहां से वो एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं। सरकारी कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी भी दिखाते हैं। टेलीविजन चैनलों पर इसका प्रसारण भी होता है। रेलवे के खर्च पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और ये 100वीं किसान रेल थी जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई, जो महाराष्ट्र के हंगोला से शुरू होकर वहां से चलकर पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली थी। जाहिर सी बात है, ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। और कैसे हुआ वो समझने के लिए मैं चाहता हूं आपको जरा पीछे लेकर जाया जाए। इंदिरा गांधी की सदस्यता कैसे छिनी थी, कैसे उनके निर्वाचन को निरस्त कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। मामला क्या था? राजनारायण पांडे, जो बाद में कानून मंत्री बने, राजनारायण पांडे ने यह याचिका लगाई कि रायबरेली से जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और कैसे किया है? तो आरोप यह था इंदिरा गांधी के ऊपर कि दरअसल इंदिरा गांधी ने सरकारी पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग किया। और कैसे किया? तो चुनाव के वक्त इंदिरा गांधी सरकारी जीप का इस्तेमाल कर रही थी, यह कहा गया। यशपाल कपूर उस वक्त पे इंदिरा गांधी के लिए चुनावी कैंपेनिंग का जिम्मा संभाल रहे थे, जो कि आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन तो दे दिया था, लेकिन रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये उल्लंघन था। और उसके साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर थे, उनकी जो बिजली दी गई उनको, वो भी सरकारी मीटर से दी गई। जरा सोचिए, ये छोटे छोटे आरोप थे। और इन्हीं आरोपों पर सुनवाई करते हुए जगमोहन लाल सिन्हा ने सीधे तौर पर एक फैसला सुना दिया। फैसला ये कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन रायबरेली से रद्द किया जाता है। ये वही वक्त था जिसके बाद आपने इमरजेंसी का दौर देखा। कहीं ना कहीं यह फैसला भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था उस इमरजेंसी की नींव रखने में। लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी वही संकट मंडरा रहा है। और कैसे मंडरा रहा है? कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के संगोला के, नाम है प्रफुल्ल कदम।
प्रफुल्ल कदम ने चुनाव आयोग को 2020 में, सन 2020 में दरख्वास्त करी थी, बताया था कि मोदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। 2020 से 2025 आ गया, बीच में 2024 के विधानसभा चुनाव हो गए, महाराष्ट्र के भी विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन उस याचिका पर निर्णय अब जाकर आया और चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया वो निर्णय ये कि उसने ये तो मान लिया कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, उसने ये भी मान लिया कि मोदी जी से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, लेकिन उसने याचिका को निरस्त कर दिया, उसका निस्तारण कर दिया और रेलवे प्रशासन को सिर्फ चिट्ठी लिखकर यह कह दिया कि यह गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है, आगे से मत करना। अब ऐसे में एक तरफ तो चुनाव आयोग फंस गया क्योंकि उसने ये तो मान लिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है जब उसने रेलवे को ये कहा है, दूसरी तरफ उसने मोदी जी पर कोई एक्शन नहीं लिया है और तीसरी तरफ प्रफुल्ल कदम हार मानने को तैयार नहीं। और प्रफुल्ल कदम हार मानेंगे भी तो कैसे मानेंगे, क्योंकि उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्गजों का साथ मिल गया है। कल की तारीख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस के दिग्गज नेता, और उनके ठीक बगल में बैठे होते हैं प्रफुल्ल कदम और तमाम दस्तावेज लेकर बैठते हैं जब पृथ्वीराज चौहान, तो फिर वो कहते हैं कि ये मामला है, चुनाव आयोग की बड़ी गलती है। और अब प्रफुल्ल कदम जो हमारे साथी हैं वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। कुल मिलाकर आज की तारीख में इतिहास ऐसा लग रहा है जैसे दोहराया जा रहा हो, जो कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था वही अब बॉम्बे की हाई कोर्ट में होने जा रहा है क्या। हालांकि जब हम इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, उस मामले का जिक्र कर रहे हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो दौर कोई और सा दौर था। वो दौर था जब जगमोहन लाल सिन्हा ने खुद को 12 दिनों तक कमरे में बंद कर लिया, तमाम लोगों के फोन उठाने बंद कर दिए, लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया और सीधे तौर पर ये सोच लिया था कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, क्योंकि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक्यूज थी और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मामला था और जगमोहन लाल सिन्हा इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे थे तमाम दलीलों को सुनने के बाद कि अब कुछ भी कर लिया जाए लेकिन इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सकता। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।